हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो देखिए, इंग्लिश पेडागोजी की आज हमारी 4th क्लास है। इससे पहले आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप ये 3 क्लासेस वॉच करना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है। हिंदी पेडागोजी 2022 से 23 प्रीवियस ईयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे तो हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 2022 से 23 यानी रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आपकी हिंदी पेडागोजी में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम डेट वाइज देख रहे हैं। तो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 20 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण यानी कि LAD, जिसको हम बोलते हैं लेड, बच्चों की किस बात में मदद करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है। तो जब भी नॉम चॉम्स्की की बात आती है आप सभी को याद रखना है। इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। तो लेड का कॉन्सेप्ट दिया था LAD। ठीक है, इन्होंने क्या था कि जो भाषा है हम लेड की मदद से क्या करते हैं, इसको एक्विजिशन करते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं। दूसरा इन्होंने जो दिया था वो दिया था यूनिवर्सल ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण का। तो देखिए, ये जो लेड है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, व्याकरण के नियम बनाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में जब भी इंटरेक्शन की बात आती है सोशली, तो वो किसने कहा था, ये आपका कहा था वाइगोत्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबंध करते हैं। यानी कि जो श्रीलाल हैं कक्षा 5 में क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज टीचिंग करते हैं। ठीक है, तो वो उनको पढ़ाते समय क्या करते हैं, बच्चों की जो पृष्ठभूमि है, उनकी जो रीति रिवाज हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनसे उनको कनेक्ट करते हैं। तो वो किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनसे जीवन से जुड़ाव का क्या कर रहे हैं, सिद्धांत का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ना तो यहाँ पर कोई अभ्यास करना है, ना ही यहाँ पर कोई समूह बन रहा है। ठीक है, और ना ही आपकी कोई भी सटीकता का यूज़ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं हो गई, 3 2 5 5 भाषाएं बोली जाती हैं गोवा में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा कैसा राज्य है, एक भाषिक। देखिए, एक भाषिक का मतलब होता है एक भाषा बोली जाती है। तो एक भाषा तो नहीं बोली जाती, 2 भाषा की। यहाँ 2 भाषाएं बोली जाती हैं तो 2 भी नहीं बोली जाती। ऐसा राज्य है जहाँ भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। पढ़ाने वाली तो देखिए टीचिंग वाली तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुभाषिक राज्य। देखिए, ऐसा राज्य जहाँ पर आपकी 2 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं उसको हम कहते हैं बहुभाषिक। तो यहाँ 5 बोली जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन कर सकें। यानी कि आपको प्राइमरी लेवल पर जो ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाते टाइम किस मेथड का जो यूज़ करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक, अनुवाद, आगमनात्मक या फिर निगमनात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमनात्मक में हम जाते हैं नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, आगमनात्मक का मतलब है यहाँ पर इंडक्टिवली और निगमनात्मक का मतलब होता है डिडक्टिवली। तो उदाहरण यानी सबसे पहले आप उनको एग्जाम्पल देंगे, फिर आप नियम की ओर ले जाएंगे जो भी आप सिखाना चाहते हैं, तो बच्चे जो है बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, आप इसको याद कैसे रख सकते हो, निगमनात्मक, नी से आपका आ गया नियम, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। इसका जस्ट अपोजिट होता है आगमनात्मक, उदाहरण से नियम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जो निष्क्रिय शब्दावली होती है। निष्क्रिय शब्दावली को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव वोकेबलरी। ऐसी वोकेबलरी होती है ये जिसका हम जो है अक्सर यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर केस में यूज़ करते हैं, कभी कभार यूज़ करते हैं। ठीक है, और जिसको हम रीड तो करते हैं। और एक्टिव वोकेबलरी जो होती है वो क्या होती है, वो जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो हमारी क्या होती है, एक्टिव यानी कि सक्रिय शब्दावली। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिनका प्रयोग कभी कभार होता है उसको हम कहते हैं निष्क्रिय शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट से, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है वो आपको बताना है। त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, तो बाधा नहीं डालती हैं। ठीक है, त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, सही बात है। आगे भी देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है, बिल्कुल सही। त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। एक ही आपका नेगेटिव था, पहला ही वाला, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, नेगेटिव ही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, यानी इंटरव्यू ले रहे हैं, और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को आप किस श्रेणी में रखेंगे ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, श्रवण और वाचन गतिविधि। यानी कि आप क्या हैं, आप गतिविधि के सचिव हैं सॉरी, और आप अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता के लिए किसी भाषा विज्ञान को आपने आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना, और फिर उसमें क्या कर रहे हैं, उनकी योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। तो यानी वो पहले श्रवण करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, वाचन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को आप किस श्रेणी में रखेंगे। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये क्या है, ये एक फैक्ट है। ठीक है,
तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रतिपादक लेखन यानी कि व्याख्यात्मक लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करना चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यह बहुत प्रेरणास्पद है, मीन्स इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। ये विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है। यह भाषा अर्जन का आधार है। तो जो नेगेटिव है वो हमें बताना है। ये क्या कह रहे हैं कि साहित्य जो है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही इस अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। गलत ही हमसे पूछा था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसका क्या एम होता है। योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना। देखिए अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी की सारी क्लासेस वॉच की हैं तो हिंदी पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे, क्योंकि बस वही आपको ट्रांसलेट करके हिंदी पेडागोजी में पूछ लिया जाता है। आपका जो सिलेबस है इंग्लिश पेडागोजी का हिंदी पेडागोजी का बिल्कुल सेम है। ठीक है, शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों को जानना, यानी उनके गैप्स कमियों को जानना, विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से भाषा निपुणता का परीक्षण करना, किसी विशिष्ट कार्यक्रम में तो विद्यार्थी की पात्रता का आकलन करना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, यानी कि जो गैप्स होती हैं, कमियां होती हैं, उसको जानने के लिए हम डायग्नोस करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो एक डॉक्टर जो है बीमारी को जानने के लिए क्या करता है, डायग्नोस करता है बीमारी का, पहले क्या करता है उसको जानना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपको आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 में ही मिलता है ना, तो बाकी आंसर को देखने की आपकी जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम सेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए आपको डाउट है ना तो आप एक बार सरसरी नज़र से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है, यानी कि द्वितीय भाषा के रूप में किसको माना जाता है वो आपको बताना है भारत में, इंडिया में। तो सबसे पहले तो आपकी हिंदी है, यानी कि मातृभाषा है। उसके बाद आपकी कौन सी आती है, तो वो आती है आपकी इंग्लिश। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है, यानी कि उसके वर्ड्स और उसका जो मीनिंग है उसके बीच एक नेचुरल रिलेशन नहीं है। यह किससे रिलेटेड है, अदिति है, भाषा अदिति है, भाषावाचिक है, भाषा यादृच्छिक है, या फिर भाषा गतिशील है। तो देखिए इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, भाषा क्या है, यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब है यहाँ पर भाषा स्वतंत्र है, बिल्कुल फ्री है, यानी कि जब भी कोई घटना जो है बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के बस घटती चली जाती है, किसी डायरेक्शन, उसका कोई डायरेक्शन नहीं पता होता हमें, तो तब उसको हम कहते हैं यादृच्छिक। ठीक है, ऐसे ही हमारे लैंग्वेज का होता है, पता नहीं कब कौन सा कितने सारे जो है वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पता नहीं उसके बीच रिलेशन होता भी या नहीं होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13, व्याकरण पढ़ाने की, यानी कि ग्रामर पढ़ाने की सबसे अच्छी आपको मेथड बतानी है कौन सी है। व्याख्यान बिल्कुल गलत, अभ्यास बिल्कुल गलत, अनुवाद और आगमनात्मक और निगमनात्मक। आप खुद सोचिए कौन सा सबसे अच्छा मेथड हो सकता है। अभी शायद मैंने भी एक क्वेश्चन कराया था, शायद आप वहाँ से क्लू ले सकते हैं कि इसका जो है सबसे बेस्ट आंसर जो है कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे अच्छा मेथड है इसका आगमनात्मक और निगमनात्मक, यानी कि आगमनात्मक और निगमनात्मक, अभी मैंने आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्य दृश्य शब्द इस शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। रटकर सीखा जाता है, पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, कम प्रयोग किया जाता है, लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2, पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखिए आप जो है खुद से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, रटकर सीखा जाता है, रटने का स्थान नहीं है, ये आपका कैंसिल हो गया। लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है, कम प्रयुक्त किया था, तो ये भी गलत हो गया। ऑब्वियसली आपका जो सबसे बेस्ट आंसर वो हमें ऑप्शन नंबर 2 ही दिख रहा था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग में आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए, यानी कि चिल्ड्रन को कक्षा में क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। प्रारंभिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए, विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से इंटरेक्शन करना चाहिए, ड्रिल और अभ्यास नहीं करना है, मौखिक ड्रिल अभ्यास नहीं करना है। तो आई होप कि आप अपने आंसर तक पहुंच गए होंगे। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से इंटरेक्शन करना चाहिए जाते ही। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको यही करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 जनवरी 2023 में हिंदी पेडागोजी के पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना। देखिए मैं हर क्लास में आपसे कहती हूँ क्लास को लाइक जरूर करना, लेकिन आप लोगों में से कोई भी लाइक नहीं करता। देखिए जो लोग लाइक करते हैं 1 या 2 लाइक ही आते हैं, तो मैं उन लोगों से नहीं कह रही हूँ। जो लोग नहीं करते हैं मैं उन लोगों से कह रही हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं पूरी क्लास में आपसे बोलती नहीं हूँ कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एट लास्ट मैं बोल देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। और सीटेट से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने इस चैनल पर अपलोड की हुई हैं। ठीक है, मेरी खुद की सेल्फ स्ट्रेटजी है वो, जिनसे मेरा सीटेट क्लियर हुआ था, तो आप भी उनको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।